सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 42। अभिमान विपिन तक पहुंच गया, लेकिन विपिन अपने होश में नहीं है। मगर बावजूद इसके मिस्टर रॉबिन के सवाल पर विपिन अभिमान से नजर चुराने लगता है और उससे दूर चला जाता है। किसी तरह अभिमान विपिन को मना लेता है। विपिन अभिमान से कहता है, ठीक है, जो तुम कहोगे मैं कहने के लिए तैयार हूँ। अभिमान ने खुशी से अपने फोन का कैमरा निकाला और विपिन से कहा, तो विपिन अब बताओ, शैली ने किसी मिस्टर रॉबिन के साथ बदतमीजी करने के लिए कहा था, सिंघानिया ग्रुप का नाम लेकर। अभिमान बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहा है, लेकिन शराब के नशे में धुत विपिन कहता है, आसमान का रंग इतना काला क्यों है? विपिन ने पब की छत देखकर कहा। इतना कहकर वो जमीन पर लुढ़क गया। अभिमान ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाया। उसने विपिन को किसी तरह उसके घर पहुंचा दिया और खुद एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अभिमान रास्ते में ही है कि उसका फोन बजता है। उसे रोनिता ने कॉल किया है। रोनिता ने उससे पूछा, कहाँ हो अभिमान? तुम एयरपोर्ट आ रहे हो ना? विपिन से बात हुई? रोनिता ने एक साथ इतने सारे सवालों की बौछार अभिमान पर कर दी। अभिमान ने जवाब दिया, रोनिता, मैं रास्ते में ही हूँ, टाइम से पहुंच जाऊंगा, बाकी बातें मिलकर करेंगे। अभिमान एयरपोर्ट पर पहुंच गया। रोनिता भी उसे मिल गई। रोनिता मिस्टर रॉबिन के वेलकम के लिए हाथों में बुके लेकर आई है। थोड़ी देर बाद फ्लाइट लैंड करती है और कुछ ही देर में मिस्टर रॉबिन टर्मिनल के बाहर आ जाते हैं। अभिमान उनसे पहले भी एक बार मिल चुका है, इसीलिए अभिमान ने उन्हें एक ही बार में पहचान लिया। मिस्टर रॉबिन को देखकर रोनिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मिस्टर रॉबिन को एक लैविश कार में बैठाकर अभिमान सीधा हयात होटल के लिए निकल गया। रोनिता भी उनके साथ उसी कार में मौजूद है। अभिमान ने रॉबिन से कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड टू यू। मिस्टर रॉबिन एक बहुत ही शांत और सरल पर्सनालिटी के शख्स हैं। उन्होंने अभिमान को पहले हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए भी माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने उससे कहा, मिस्टर अभिमान, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और अब जब आप सब कुछ क्लियर कर रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है हमारे बीच की इस दूरी को खत्म कर दिया जाए। अभिमान मिस्टर रॉबिन की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। वो आगे कुछ कहने ही वाला है कि तभी मिस्टर रॉबिन ने कहा, लेकिन ये कोई इतनी छोटी बात भी नहीं जिसे ऐसे ही भुलाया जा सके। अभिमान को कुछ समझ नहीं आया। उसने मिस्टर रॉबिन से पूछा, क्या मतलब? मिस्टर रॉबिन ने जवाब दिया, मतलब ये है कि जब तक वो कल्प्रिट नहीं मिल जाता तब तक हमारे बीच कोई भी डील नहीं हो सकती। मैं आपके कहने पर आपसे मिलने तो आ गया हूँ, लेकिन इस मामले को पूरी तरह से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हयात होटल आ चुका है। मिस्टर रॉबिन कार में से निकले और होटल के अंदर चले गए। उनको अकेले जाता देख अभिमान भी कार से निकला और पीछे से बोला, मिस्टर रॉबिन, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। मिस्टर रॉबिन ने पीछे मुड़कर देखा और थम्स अप दिखाते हुए अभिमान की बात का जवाब दिया। रोनिता ने अभिमान से कहा, अब क्या करेंगे हम? अभिमान ने कहा, अब जो कुछ करेगा विपिन करेगा। विपिन अपने घर में अपनी बेड पर पड़ा हुआ है। उसका सर बहुत भारी है। उसे धीरे धीरे सब याद आ रहा है। वो उठा और वॉशरूम में जाकर अपने सर पर ठंडा पानी डाला, जिसके बाद उसका सारा नशा ही उतर गया। उसे याद आने लगा कि अभिमान उससे मिलने आया था और उसी ने उसे उसके घर भी छोड़ा था। वो अभिमान के बारे में सोच ही रहा है कि तभी उसका फोन बजता। उसने फोन उठाकर देखा, उस पर रोनिता का नाम शो हो रहा है। विपिन ने फोन नहीं उठाया और कॉल को काट दिया। उसने फौरन ही शैली को कॉल किया। पहली बार में शैली ने फोन नहीं उठाया, लेकिन विपिन उसे बार बार फोन करने लगा। बहुत देर बाद आखिरकार शैली ने फोन उठाया और बिना विपिन की बात सुने उसे बुरा भला कहने लगी। शैली ने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैं तुम में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। Just go to hell, bastard! विपिन ने तो शैली को अभिमान के बारे में बताने के लिए कॉल किया, लेकिन शैली ने उसकी सुने बिना ही उसे बहुत कुछ सुना दिया और कॉल काट दिया। विपिन जो अभी तक सोच रहा था
में शैली को सब कुछ बता दूं, वो अब शैली के रवैये की वजह से उससे गद्दारी करने के बारे में ही सोच रहा है। विपिन अपने कमरे से निकला और पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी निकालकर वहां से चला गया। सिंघानिया ऑफिस में रोनिता और अभिमान मिस्टर रॉबिन की बातों के बारे में सोच रहे हैं। अभिमान को विपिन की गवाही मिल जाती तो शायद वो मिस्टर रॉबिन को बता देते और उनका प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा सकेगा, लेकिन विपिन उनकी मदद करने के लिए ही तैयार नहीं है। रोनिता ने अभिमान से कहा, अब तक तो विपिन ने शैली को भी सब कुछ बता दिया होगा कि कैसे हम उसके पीछे पड़े हैं। अब तो वो और चौकन्नी हो गई होगी। अभिमान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल तो विपिन का दिल टूटा हुआ है और शैली भी विपिन की एक बात नहीं सुनेगी, लेकिन अगर ये मामला ठंडा हो गया तो शायद विपिन उसे सब बता देगा। अभिमान और रोनिता आपस में बात ही कर रही हैं कि तभी मिस रोजी ने आकर अभिमान को बताया कि विपिन रायजादा उससे मिलने आया है। ये सुनकर तो अभिमान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पहली बार अभिमान को विपिन के आने की खुशी हो रही है। अभिमान ने मिस रोजी से कहा कि वो विपिन को उसके कैबिन में भेज दे। रोनिता और अभिमान कैबिन में बैठे विपिन का इंतजार कर रहे हैं। तभी विपिन आता है और आकर सीधा कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके एटीट्यूड में जरा सा भी बदलाव नहीं है। वो आज भी वैसा ही है जैसा अभिमान से पहली मुलाकात में था। फर्क बस इतना सा है कि उस वक्त अभिमान एक डिलीवरी वाले की तरह उससे उसके घर पर मिला था और आज विपिन किसी सेठ की तरह उसके ऑफिस आया है। अभिमान ने विपिन से पूछा, आते आते थक गए होगे, कुछ मंगाऊं, ठंडा या गर्म? विपिन ने अभिमान की तरफ देखा और कहा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो मुझसे बात करनी है वो करो। विपिन की बेबसी पर अभिमान को हंसी आ रही है, लेकिन वो खुलकर हंस नहीं पा रहा। एक वक्त था जब उसकी बीवी इस शख्स की बाहों में हुआ करती थी और ये शख्स अभिमान को चिढ़ाया करता था, लेकिन आज वो अभिमान से सही से नजर तक नहीं मिला पा रहा। रोनिता ने माहौल को समझते हुए विपिन से सवाल किया, विपिन, तुमने यहाँ आने से पहले शैली को तो नहीं बता दिया? विपिन ने जवाब दिया, शैली को अगर बताता तो यहाँ ना आ पाता। रोनिता ने अभिमान की तरफ देखा और उससे कहा, अभिमान पूछो। अभिमान जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है वो विपिन की तरफ देखता है और उससे कहता है, बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया तुम भी उसके शिकार बन गए। वो तो ऐसी ही है। शैली की बुराई विपिन को बिल्कुल हजम नहीं हो रही, लेकिन जो सच्चाई है उससे भी तो परहेज नहीं किया जा सकता। उसने कुछ नहीं कहा और इधर उधर देखने लगा। अभिमान ने आगे पूछा, खैर जाने दो, मुझे आप सच सच बताओ, क्या मिस्टर रॉबिन के साथ बदतमीजी करने के लिए सिंघानिया ग्रुप का नाम लेकर किसी बंदे को शैली ने भेजा था? विपिन ने अभिमान की आंखों में देखा और कहा, नहीं। विपिन का जवाब सुनकर अभिमान हैरत में पड़ गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट मिनटों में गायब हो गई। उसको तो यही लग रहा था कि मिस्टर रॉबिन के साथ बदतमीजी शैली के कहने पर हुई है, लेकिन विपिन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अभिमान ने विपिन की तरफ गुस्से से देखा और कहा, झूठ बोल रहे हो तुम। विपिन ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सच है। शैली तो उस वक्त जेल में थी। विपिन आगे कुछ कहने ही वाला है कि अचानक से अभिमान अपनी जगह से उठा और विपिन का कॉलर पकड़कर बोला, शैली के कहने पर कर रहे हो ना ये सब? तुम बोलो, तुमने खुद ये बात कबूल की थी। मेरे पास वीडियो भी हम दोनों की पब वाली। विपिन ने जवाब दिया, उस वीडियो में हम दोनों ही नशे में धुत हैं। जो कुछ मैंने कहा वो सब सच नहीं है। क्या विपिन सच कह रहा है या फिर ये उसकी एक नई चाल है? क्या वाकई में शैली ने कुछ नहीं किया? अब क्या करेगा अभिमान? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सीक्रेट बिलियनेयर के सारे एपिसोड सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें और एंजॉय करें पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में।